नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है बैड बॉयज़ फॉर लाइफ और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बैड बॉयज़ फॉर लाइफ 2020 की अमेरिका बॉडी काफ एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो आदिल और बिलाल द्वारा निर्देशित है। ये बैड बॉयज़ 2023 की अगली कड़ी और बैड बॉयज़ फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है। बिल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस ने फिल्म में अपने अभिनय किया दोहराई और इनके साथ वेनेसा हेजेंट, अलेक्जेंडर लुबिनिया, अवेल नुनेज, चार्ल्स केट लेड, क्रिस्टिलो, निकी जेम और जो कंटोलियानो शामिल हुए। फिल्म का निर्माण स्मिथ, जेरी ब्रुक हाइमर और डेग ब्रेटलिक द्वारा किया गया था, जिसकी पटकथा क्रिस बेनर, विक्टर ब्रेक और जो कनर ने लिखी थी। बैड बॉयज़ फॉर लाइफ में मियामी के जासूस माइक लेब और मार्क्स बैनर लबरे की परेशान कथित के जुड़ी हत्याओं की एक श्रृंखला की जांच करते हैं। 2003 की दूसरी फिल्म के रिलीज के बाद तीसरी बैड बॉयज़ विचार किया गया था, जिसमें माइकल बे ने कहा था कि वो निर्देशन लौटने के दिलचस्प होंगे, लेकिन बजपी बाधाओं के कारण प्रयास रुक गया। इन वर्षों में इन कई तरह के लेखक और निर्देशक जुड़े रहस्यमय फिल्म के निर्माण को प्रवेश करने के लिए कई प्रयासों को गुजरना पड़ा। परियोजना के अंततः अक्टूबर 2018 में अंतिम रूप दिया गया। दोहरी झंडे की गई फिल्मांकन अगले वर्ष के लिए और उनके लिए फोटोग्राफी अलाहाबाद मिशोबे की मैक्सिको मिस्टी में हुई। कार्टल कंपनी बेनेटी के विधवा रिपाइलो के टेरेसिस के भाग निकले अपने बेटे अरमंडा को सहायता से मैक्सिको जेल में सिपाही से अरमंडा के म्यामा भेजा। इस महीने के बेटों को छापा दिया गया। धन का एक बड़ा झंडा भावन लाने का काम सौंपा, साथ ही बेटा को गिरफ्तारी और जेल में अनंत मौत के जिम्मेदार लोगों की हत्या करने का काम सौंपा। सूची का आखिरी नाम दिया गया पुलिस विभाग के जासूस माइक लेबरी का था। मियामी में माइक अपने पहले पीने पोते के जन्म पर अपने साथी मार्कस बर्नेट के साथ गवाया। अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने की इच्छा रखते हुए मार्कस ने माइक में कहा कि इस सेवानिवृत्ति इन्हें से इरादा रखता है, जिसमें माइक परेशान हो जाता है। मार्कस के पति के जन्म का जश्न मनाने वाली एक पार्टी के दौरान माइक को अमंडी द्वारा गोली मार दी जाती और वो महीनों तक कोमा में रहता है। पहले माइक को निशाना बनने के लिए इसाबेल द्वारा पंडित किया गया। अरमुंडा ने माइक के स्वास्थ्य लाभ के दौरान अपनी सूची में अन्य लक्ष्यों की हत्या कर जारी रखा। माइक ने ठीक होने के बाद वो बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित है और अब सेवानिवृत्त मार्क्स को भर्ती करने का असफल प्रयास करता है, जिसके अनंत के बीच मतभेद पैदा हो सकता है। अकेले माइक एक गैंगलीड मुखबिर से हिंसक तरीके से पूछताछ करता है और हथियार डीलर बुकर ग्रासी का नाम देता है, जिसमें उसे गोली मार वाली बंदूक की आपूर्ति की थी। वो महसूस करते हुए कि माइक जांच से दूर रहने के आदेश पर ध्यान नहीं देता है। कैप्टन हर्बर्ट अनिच्छा से उसे माइक की पूर्व प्रेमिका रीटा ने नेतृत्व में एडवांस्ड मियामी टर्मो ऑपरेशन MMM को प्रभावी तकनीकी चिंताओं की टीम के साथ काम करने की अनुमति देता है, जबकि टीम एक हथियार के सौदे पर ग्रासी का सर्वेक्षण करती है। माइक ये निवेदन करने के बाद हस्तक्षेप करते हैं और खरीदार ग्रासी को मारने का इरादा रखते हैं, लेकिन वो उसे बचाने में विफल रहता है। बाद में मार्कस को ये पुराने मुखबिर कार्बर रेमी द्वारा बुलाया जाता है, जो मानता है कि हत्यारा उसके पीछे है। मार्कस और माइक कार्बर से मिलने के लिए यात्रा करते हैं, लेकिन उनके पहुंचने के उसे मार दिया जाता है और अरमुंडा माइक से साथ लड़ाई के बाद भाग जाता है। बाद में कैप्टन हर्बर्ट ने भी सेवानिवृत्त होने के अपने इरादे के खुलासे किए और माइक को सलाह दी कि उसे जीवन के आगे बढ़ने का रास्ता खोजने की जरूरत है। कुछ ही क्षण बाद अरमुंडा द्वारा उनके अचानक हत्या कर दी जाती है। कप्तान की मृत्यु के मार्क्स को सेवानिवृत्ति के बाहर कर दिया, लेकिन उसने माइक को MM को साथ एक टीम के रूप में काम करने के लिए मना लिया। ग्रासी के अकाउंटेंट का पता लगाने के उसे लॉरेंस के रेजिडेंस के पास ले जाता है, जो अरमुंडा द्वारा भर्ती किया गया है। स्थानीय गिरोह का सदस्य बेजियो लो के जन्मदिन का पार्टी में घुसपैठ करते हैं, जिसमें विनाशकारी कार का पीछा करता है। जे लो का बचाने के लिए अरमुंडा एक हेलीकॉप्टर में आता है, लेकिन जब वो पीछा कर रहा में माइक को गोली मारने के अरमंड के क्षमता का अवरुद्ध करते हैं, तो वो उसे मार डालता है। जैसे ही वो एक शर्त तैयार करते हैं, अरमुंडा अपनी मां का संदेश माइक को देता है। हल्टा एक एल युवकों को मार्क्स की गोलियों के माइक से लिया हार बन जाते हैं, जो नीचे पानी के गिर जाते हैं। असफल ऑपरेशन के कारण MMA के बंद हो गया। निजी तौर पर माइक ने मार्क्स की बताया कि अरमुंडा तो उनका बेटा हो सकता है। मार्क्स के साथ साझेदारी करने से पहले हाइब्ट के माइक को एरेटास के कार्टल के घुसपैठ करने के लिए धरती जहाँ उसकी मुलाकात इसाबेले से हुई। उन्होंने दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने हस्टा एल शिवको को एक मनगढ़ंत गुप्त
तकियालाम के रूप में इस्तेमाल करते हुए एक साथ भागने की इरादा किया। माइक अंततः पुलिस के प्रति वफादार रहा हो गई है। माइक के विरोध के बावजूद मार्कस और MMA को उसका सामना करने के लिए मेक्सिको सिटी में उसके साथ शामिल हो गए थे। प्रतियुक्त डीलर के प्लेस के माइक इसाबेल में मिलता है और उससे मिसाइल सच्चाई शिप्ला के लिए उसे डांटता है। MMA के इसाबेल के आदमियों के बीच अंत गोलीबारी शुरू हो जाती है। मार्कस ने इसाबेल के भागने वाले हेलीकॉप्टर के पायलट को गोली मार दी, जिसके वो केंद्रीय लंबी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और आग लग गई। मार्कस इसाबेले में सामना करते हैं और उसने माइक अरमोंडा को सच्चाई समझने की कोशिश करते हैं। गुस्से में अरमोंडा ने माइक को पिटाई कर दी, जिसमें जवाबी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। अरमोंडा ने अपनी मां के सच्चाई की मांग करते और इसाबेले पुष्टि करते माइक उसना अपनी असली पिता होती है और वो जीवन के सत्तर की कोशिश करते, जिसके परिणामस्वरूप इसाबेल ने माइक को निशाना बनाने हुए अनजाने में अरमोंडा की छाती इसमें गोली मार दी। ताज ले उसे राजेंद्रोह के लिए लंदन भेज दिया और घर लौटकर डिलिटेड को टॉमी को अपने प्रतीक्षु के रूप में मिले। अपना घर दूसरे को लिए फिर से दिल खो दिया और जॉन डिलिटेड के रूप में रॉबर्ट जॉनी जूनियर एक बैट्समैन विधवा जो जानवरों के बात करते हुए क्षमता रखते हैं। टॉमी स्टोर ने रूसी हेल्ड के कलेक्टर के डिलिटेड के नियुक्त वसीर को एंटोनियो बिराजिस और लिली के पिता के मॉन्ट्रेड के राजा के रूप में एडिटेड के डॉक्टर विलेटर मोर्टलाइज के रूप में माइकल सीन एक पुराना सहपाठी के रिलेटेड का प्रसिद्धि के रूप में है। ब्रेड के विशेष क्षमता के भविष्य की जाता है, जिस लॉर्ड होम्स बेडगली के रूप में रॉनी के अध्यक्ष के रूप में जो पहले इडल के ट्री फॉल प्राप्त करने के मॉडल फाइल भेजता है। यूनाइटेड किंगडम की महारानी विक्टोरिया के रूप में जेसी बबले लेडी रेज के रूप में कार्मल लेजेंडर रानी के सम्मानीय निकोरानी के टॉमी के दोस्त के प्रेमिका के बन जाते हैं। लिली डिलिटेड के मृत्यु पानी और राजा वसीली के दिवंगत बेटी के रूप में सुटानी के टॉमी के चाचा के रूप में फॉल्क के टॉमी के चाची के रूप में अजोना बेज टॉमी के चचे भाई अर्नल स्टोविंस जूनियर के रूप में थी सवारसिन सर्किट एलियन वॉर्स कैप्टन हुलियाना डर्किन के रूप में इस अधिकारी के डॉक्टर मूड फ्लाई के आदेश की पालन करते हुए मार्च 2017 में रॉबर्ट हाउजी जूनियर का द वाइज ऑफ द डॉक्टर एलिजाबेथ अभिनय करने के लिए चुना गया था, जो ह्यूमो के लाउटिन के दूसरी प्रकाशित डिटेल्स पुस्तक द वाइज ऑफ द डॉक्टर डिलिटेड के का एक फीचर रूपांतरण था। दिसंबर में हैरी कलेट और जिम बर्डवेट की भी लाइव एक्शन भूमिकाओं के जस्टिस को माइकल के सीन के लाइव एक्शन कलाकारों में जोड़ा गया था, जबकि राम हॉलेट के एम्मा थाइफन से हल्फ फिटनेस और सोनाली गोम्स को बाघ भालू और शेरनी सहित जानवरों की आवाज़ देने के लिए चुना गया। मार्च ने कुमेल नंजियाना ऑक्टिविया स्पेक्टर जॉन सीना रामी मालिक क्रेग रविंसन मैरियन कोटिलग फ्रांसिस डी लाटूर और कार्मेन अजंगी सभी ने आवाज़ मलई भूमिकाओं के लिए भी हस्ताक्षर किए। एजोगी द्वारा आवाज़ दी गई रोशनी गरीब के चरित्रों के तैयार फिल्म के काट दिया गया था। धन वंचित फिल्मों का उत्पादन फरवरी 2018 में मध्य शुरू हुआ था। मई में बी लेंसलेज भूमिका के लाइव एक्शन दृश्यों की फिल्मांकन शुरू हुआ। इसके अलावा साउथ फ्रांस से गला करते हैं इसी एक रेस्तोरां में मिलती है, जहां अदृश्य व्यक्ति महिला का गला काट देता है, सिसोलिया के साथ एक चाकू देकर उसे हत्या कर दिया तैयार करता है। मुकदमे के प्रतीक्षा के दौरान सिसोलिया को एक मनोरोग अस्पताल में भर दिया जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है। यदि वो उसके पास लौटने और बच्चे का पालन पोषण करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो टॉम उसके आरोप वापस लेने की पेशकश करता है, जिसका अर्थ है कि टॉम ने अपने भाई के आत्महत्या की मदद की। उसने खुलासा किया कि एड्रियन ने उसे गर्भवती करने के लिए उसके जन्म नियंत्रण के साथ छेड़छाड़ की। इसलिए ने प्रस्ताव की स्वीकार कर दिया। उसने एक फाउंडेशन चेन चुरा लिया। उस रात वो आत्महत्या का प्रयास करती है और अदृश्य व्यक्ति को कुल बाती है। जब आकृति उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे पर वैन से बार करती है, जिसमें सूट खराब हो जाता है। सुरक्षा दल आता है, लेकिन सिसोलिया का पीछा करते हुए अस्पताल से भागने के पहले ये अखंडा को उन्हें अक्षम कर देता है। अपने अजन्मे बच्चे के रक्षा के लिए ये आकृति उन लोगों पर हमला करने की धमकी देती है। उसके वो प्यार करते हैं, इसीलिए जेम्स पर घर की ओर दौड़ती और देखती हैं कि वो व्यक्ति उस पर और सिडनी और हमला कर रहा है। वो उस आकृति को मार गिराती है, लेकिन टॉम को सूट में बांधा है। पुलिस ने एड्रियन के घर पर धावा बोला और उसे जीवित बांधा हुआ था और दावा किया है कि टॉम ने उसे बंदी बना लिया। इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि टॉम ने एमिली को भी मार डाला, लेकिन सिसोलिया का मानना है कि एड्रियन के अपने भाइयों को उसके
अपराधों के लिए बलि का बकरा बनाया है और वो कबूलनामा पाने के लिए एक दोष मुक्त सिसिलिया उसके घर पर गुप्त रूप से नताना बनकर उससे मिलती है, जबकि जेम्स कुछ ब्लॉक दूर से सुनता है। वो अपने रिश्ते के सुधारने के लिए सहमत है, लेकिन केवल तभी ये जब वो एमिली की हत्या करने के बाद कबूल करता है। एंड्रियट ने जोर देकर कहा कि टॉम जिम्मेदार था, लेकिन दावा करता है कि अनुभव ने जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण को बदल दिया और उसके साथ कैसा व्यवहार किया। एंड्रियट द्वारा आश्चर्य शब्द कहने के बाद सिसिलिया ने खुद को माफ कर दिया। कुछ क्षण बाद सुरक्षा कैमरे के एंड्रियट को अपना गला काटते हुए कैद कर लिया। सिसिलिया कोर्टने के लौटते हैं और 9/11 पर कॉल करती है, जहीरा तौर पर परेशान होकर। हालांकि कैमरे की नज़र से बाहर ये मरते हुए एंड्रियट को उदासीनता से देखती है और उसे ताना मारती है। ये दर्शाता है कि उसने उसे मारने के लिए अतिरिक्त बॉडी सूट का इस्तेमाल किया था।